हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बिक्के यदुवंशी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए पढ़ते हैं। संडे स्पेशल में कुछ प्रॉब्लम बच गया था, उन्हीं को देखते हैं। कुछ बच्चे ने ये साधारण सी क्वेश्चन किया, साधारण सी तो है लेकिन बहुत अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं इसको बनाने में। तो इसको करना क्या है, बदमाश के नियम से चलेंगे इसमें। तो क्या है देखिए, 6/2 ब्रैकेट है 1+2। तो करेंगे सबसे पहले क्या कि 6/2 रहने देंगे। बदमाश जानते पहले ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट करेंगे तो 2 1 3, और यहाँ अगर कुछ नहीं रहता है तो यहाँ गुना होता है और 2 1 3 हो जाएगा। यही गलती होती है स्टूडेंट से। करता है क्या, वो डायरेक्ट क्या करता है, 3 दूना 6 करके इसमें भाग देता है, एक आंसर निकाल लेता है, जबकि इसका एक आंसर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ इसको आगे और बढ़ाएं तो क्या होगा। अब गुना है, भाग है, तो भाग की क्रिया पहले भी 2 तिया 6 और फिर हो जाएगा गुना 3, यानी इसका आंसर आपको 9 आएगा। फिर दूसरा, ये तो कहा जाए तो एक बकवास सवाल, ये सब एग्जाम में पूछने वाले सवाल नहीं है, फिर भी पूछा है कुछ विद्यार्थियों ने तो मैं सोचा इसको बता दूं। तो इनको करना क्या है देखिए, LHS लेके बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो 100 माइनस 100 बटे 100 माइनस 100 है, इसको 2 प्रूफ करना है। तो करना क्या है देखिए, इसको हम लिखते हैं फॉर्म पे, इतना लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, फिर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। और नीचे में से करते क्या है, 10 ले लेते हैं कॉमन, तो 10 यहाँ बच जाएगा और 10 यहाँ बच जाएगा, यानी 10 दहन 100, 10 दहन 100। अब इसको एक स्टेप और आगे लिखते हैं। एक फार्मूला आप लोग को याद होगा, a² माइनस b², तो होता था a + b इंटू a माइनस बी। बस यही यहाँ यूज कर लेंगे। तो यहाँ क्या होगा, 10 + 10, 10 माइनस 10, और यहाँ हो जाएगा आपको 10 इंटू 10 माइनस 10। अब इनको इससे काट देंगे और यहाँ हो जाएगा 10 + 10 यानी 20, और 20 बटा हो जाएगा 10, तो 0 0 कट गया यानी 2। तो इसीलिए LHS जो है, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए एक सवाल ये भी कोई स्टूडेंट्स पूछा है कि सर इस तरह से 3 3 6 3 9 बॉक्स है, 1 से 9 तक डिजिट भरना है, इसमें फिल करना है। तो सभी जगह 15, उनका योग क्या होना चाहिए 15। अगर कॉर्नर के करस्पॉन्डिंग साइड जोड़े तो ये डायगनली जोड़े तो 15, और इधर से भी 15, इधर से भी, यानी जैसे भी जोड़ना हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, तो सारे 15 15 पुरना चाहिए। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और इसको जब देखा जाए तो ये भी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल है। करना क्या है, अब देखिए ऐसे एक बॉक्स है, इसको 9 भाग में बांटना है, और एक से कंडीशन है कि 1 to 9 डिजिट इसमें फिल करना है। कोई भी डिजिट जो है एक बार से दूसरे बार नहीं आना चाहिए। तो करते हैं क्या, हम यहाँ भर ले अगर 9, यहाँ भर ले 6, और यहाँ भर ले अगर 4, यहाँ 5, और यहाँ 2, तो हो जाएगा क्या 8। यहाँ भर ले 8, तो यहाँ 8 नहीं होगा, 8 सेकेंड, इसमें कुछ है नहीं, बस जोड़ के पुड़ा देना है। 9 6 15, ये हो गया 9। एक सेकेंड रुकिए, फिर से इसको देखते हैं। क्या है कि इसको करते हैं 8 यहाँ कर लेते हैं, और 5 यहाँ कर लेते हैं, 8 5 13, तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। और यहाँ अगर 9 कर लेते हैं, 9 5 14, एक यहाँ 15 हो जाएगा, 8 1 9, यहाँ भी ये नहीं होगा। एक सेकेंड, 8 6 यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, 8 से 14 1 15। इसके बाद 9 अगर यहाँ ले ले
9 1 10, तो यहाँ 5, 8 5 13 2 15, 9 2 11 4 15, 5 4 9 6 15, और ये हो जाएगा 8 4 12 3 15, 5 3 8 7 15। बिल्कुल, आप देखिए किधरों से इसको ऐड करेंगे तो 8 3 11 4 15, 5 1 6 9 15, 7 2 9 6 15, 6 1 7 8 15, जैसे भी आप करस्पॉन्डिंग कीजिए। 8 अथी ये डायगनली कीजिए, इधर से 8 5 13 2 15, 6 5 8 4 15। तो यही एक प्रॉब्लम था और इसमें कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के बना देना था। उसके बाद देखिए एक सवाल, ये तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, फिर भी इसको बनाना है। तो करना क्या है, सपोज कीजिए हम यहाँ बनाते हैं, इसको प्लस है, बराबर में 8 दिया हुआ है, और यहाँ फिर प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस इसके बराबर में 6 दिया हुआ है, और इसके बराबर में 13 दिया हुआ, और इसके बराबर में 6 दिया, सॉरी 8 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब कहना कोई भी 2 डिजिट यहाँ रख के इसको जोड़ने पर ये होना चाहिए, फिर यहाँ दोनों को जोड़ने पर ये होना चाहिए, इसमें से घटाने पर ये होना चाहिए, इधर से जोड़ने पर ये होना चाहिए। तो चलिए इनको बनाते हैं, करते हैं क्या, मान लेते हैं ये ए है और ये बी, ये सी, ये डी, ठीक। अब इनको करते हैं हम, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ए प्लस बी बराबर 8, ए प्लस बी बराबर 8 कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद सी माइनस डी बराबर कर लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 2, और फिर अगर करें तो आपको यानी ये हो गया। अब इधर से ले लीजिए ए प्लस सी जो है, या ठीक है बी प्लस डी ए मान लीजिए, बी प्लस डी करते हैं, बी प्लस डी बराबर 8, 3 मान लीजिए इसको, और ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 13, इसको मान लेते हैं 4। अब देखिए इसको बनाना है तो करना क्या है, अगर हम करें बी प्लस, यानी देख लीजिए ए इसको मान लीजिए, बी उसको माने हैं, सी उसको माने, ए प्लस बी बराबर 8, और क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, यही है। तो क्वेश्चन है ए प्लस बी बराबर 8, ए प्लस बी 8 हो गया, ठीक है, सी माइनस डी 6 हो गया, सी माइनस डी 6 हो गया, और ए प्लस सी 13, ए प्लस सी 13 हो गया। उसके बाद चलिए अब करते हैं, तो अब देखते हैं यहाँ 2 में सी माइनस डी है, 2 और मान लीजिए 2 सी माइनस डी और बी प्लस डी, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी 2 को 3 के साथ जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सी माइनस डी प्लस बी प्लस डी बराबर 14 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी सी प्लस बी बराबर हो जाएगा 14। इसको कर लेते हैं 5, ठीक। उसके बाद इसको कर लेते हैं 5, और अब करते हैं ए सी यानी 4 को करते हैं, 4 में से घटा लेते हैं, अगर ए सी को घटा देते हैं 1 से, यानी इसको कर लेते हैं इसके साथ घटाओ, यानी 4 में से घटा लेते हैं 1 को, तो यानी देखिए 4 में से आप क्या कीजिए 1 को घटा लीजिए, तो क्या होगा, 4 कितना है, ए प्लस सी माइनस हो जाएगा ए और माइनस हो जाएगा बी, बराबर हो जाएगा क्या, ये 4 और 1, तो बराबर 8 में से 6 गया, यानी 2 हो जाएगा। आपको ये 3 में से 13 में था, और सॉरी 13 है, 13 में से 8 जाएगा, यानी हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ क्या करना है, तो ए को ए से काट देनी है, यानी सी माइनस बी बराबर 5 निकल जाए, इसको मान लेते हैं 6,
यहाँ तक जब हो गया, अब क्या करते हैं 5 और 6 को जोड़ लेते हैं, यानी 5 को और 6 को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 2c और b तो कट ही जाएगा, तो 2c बराबर हो जाएगा 19, और इसीलिए यहाँ c बराबर आपको वैल्यू आ जाएगा 19/2। c का वैल्यू आ गया आपको। अब क्या करना है, जब c का वैल्यू आ गया, अब 3 से या a + c 13, इससे देख लीजिए। अब 4 से थोड़ा सा रुकिए, इसको मिटा देते हैं, तो आपको एक मान तो निकल चुका है c का। c बराबर आ गया आपको 19/2। अब देखिए 4 से करते हैं, किससे, 4 से क्या करेंगे, 4 में ये c का मान होता है, 4 कितना है, a + c बराबर 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 - c, और c का मान यहाँ से भर लीजिए, 13 - 19/2, यानी 13 × 26 में से 19 के, यानी 7/2। तो यहाँ से आपको a भी निकल गया, और a जब निकल गया उसके बाद a आ गया, उसके बाद 1 से देखिए a + b बराबर 8 है, तो अगर वहाँ हम क्या करते हैं a का मान रख देते हैं तो b निकल जाता है। तो आप 1 से अब कीजिए, फिर 1 से क्या है, a + b बराबर 8, तो a तो निकाल चुके हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 7/2 घट जाएगा, यानी 8 9 16 में 7 गया, 11/2 आ जाएगा। तो यहाँ से c भी निकल गया, b आपको आ गया कितना, b आ गया आपको 11/2, और a भी निकल चुका है कितना, 7/2। अब देखिए एक मान बचा निकालने के लिए d, तो करना क्या, d को इसी कर लीजिए 2 से कीजिएगा, c में से d, c दिया हुआ 19/2 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ अगर करें तो c बराबर हो जाएगा 6 + d हो जाएगा, उधर जाएगा d, तो c बराबर हो जाएगा आपको 6 + 19, इसका मान है 19/2, यानी 6 × 12, सॉरी 19/2 d का मान, सॉरी c का मान है आपको, c नहीं, c तो c निकला हुआ है। आप इससे अगर करते हैं d निकालने के लिए, तो c - d बराबर 6, तो d को उधर कर लीजिए, c में से 6 बराबर d, c का मान है 19/2 - 6 बराबर d, 6 दूना 12, 19 में से 12 गया, 12 × 7 = 19, 7/2। तो यहाँ से d का मान भी 7/2 सेम आ गया, यानी d बराबर भी यहाँ लिख सकते हैं, d बराबर 7/2। अब देखिए यहाँ मान रख के देखिए, तो a का मान आया है 7/2, 7/2 रख देंगे। फिर b का मान आया है 11, मान लीजिए यहीं रख देते हैं 11/2। फिर आया आपको c, b हो गया, c का मान आया 19/2, और d का मान आया वहाँ 7/2, 7/2 रख दें। अब देखिए 19 में 7 गया, तो 19 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा आपको 12, और 12 में 2 से भाग दीजिए 6 आ जाएगा, 19 7 26, 26 में 2 दिया 13 आ जाएगा, 7/2 11, 11 7 18, सॉरी 11 7 18, ये एक सेकेंड, b का मान 11/2, b का मान देख लीजिए 11/2 कहाँ है, b a निकला है, b 11, 8 9 16 में से 7 गया, 11/2। a का मान कितना आया है, 7/2, 11 7 18 हो रहा है, 11 7 18, कहीं मिस्टेकन तो नहीं, 19 7 26, 11 7 नहीं, ये होना चाहिए, एक सेकेंड, a का मान 9/2 आना चाहिए ना, तो ये गलत तो नहीं, 8 गुना 16 में से 7, a + b बराबर 8, तो एक सेकेंड, 11 7/2 19/9, a + b बराबर 8, a का मान 7/2, a + b 7/2 यहाँ रखेंगे, 8 9 16 में 7, सॉरी यहाँ गलती हुआ है,
8 दूना 16, 8 दूना 16 में से 7 गए, यहाँ 9 होगा। हाँ गलती हुआ था, 8 दूना 16 में से 7 गया, 9 7 16 होता है ना, 9 हो जाएगा। यहाँ इसलिए नहीं पूर रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। अब देखिए 9 7 16, 16/2 यानी 8 हो गया। अब जिधर से भी कीजिएगा आंसर निकल गया। अब देखिए एक इस तरह से एक दो और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो का चलिए अब एक सवाल उसी टाइप से ये भी है, इसको देखते हैं। जैसे अब यहाँ भी वही बात है, तो यहाँ करते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी। फिर बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ ए प्लस बी बराबर 7 एक मान लेते हैं, ए प्लस बी बराबर 7, सी माइनस डी बराबर 1 2 मान लेते हैं। उसके बाद ए प्लस सी बराबर 6 इसको 3 मान लेते हैं, और बी प्लस यानी ए प्लस सी हो गया, ए प्लस डी, बी प्लस डी। हाँ बी प्लस डी जो है ये हो जाएगा आपको 4, इसको मान लेते हैं 4। अब करना क्या है, तो 1 और 2 को देखिए जोड़ लेते हैं, फिर इसको 3 और 4 को जोड़ लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, फास्ट हो जाता। देखिए इसको अगर जोड़ते हैं 1 और 2 को, तो ए यहाँ जो है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी सी बराबर 8 हो जाएगा। इसको मान लेंगे 5, और यहाँ जोड़ेंगे इसको, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 6 4 10 हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों को जोड़े हैं, इन दोनों को जोड़े हैं, 10 हो गया। इसको मान लीजिए 6। उसके बाद क्या करना है, तो इन दोनों को पुनः जोड़ देते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, डी से डी कट जाएगा, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 18। तो यानी आज निकल जाएगा आपको ए प्लस बी ए प्लस सी बराबर 18/2 यानी 9 निकल जाएगा। जब 9 निकल जाएगा तो ए बड़ा या बी बराबर अगर निकालेंगे, ये बी बराबर आप निकालिए, तो क्या होगा, 9 में से घट जाएगा ए सी। 9 में से मान लीजिए ए सी, ये अगर घटा लेते हैं या यहाँ लिखते हैं 9 माइनस ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान दिया हुआ 6, तो 9 में से गया 6 तो बराबर 3। बी निकल गया आपको, बी आ गया आपको 3। इसके बाद देखिए जब बी निकल गया तो करना क्या है, ए बराबर 7 माइनस बी। अब ए बराबर 7 माइनस बी, देखिए ए बराबर 7 माइनस बी, यहाँ से 1 से कर लेते हैं, यहाँ 1 से तो 7 में से इसको घटा लेंगे, यानी बी का मान निकला हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 7 में से घट जाएगा 3 तो बराबर हो जाएगा 4। ए भी निकल गया आपको 4, 4 3 7 फुट भी गया। उसके बाद आपको क्या करना है, बी प्लस डी बराबर 4, बी प्लस डी बराबर 4, बी प्लस डी बराबर 4, 4 से कर सकते हैं। तो b प्लस डी, डी का मान निकला, सॉरी बी का मान निकला हुआ 3, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से घट जाएगा 3 यानी 1। तो d बराबर आपको आ गया, मान लीजिए यहीं दे देते हैं 1 आ गया। ठीक है, और इसके बाद c बचा, तो c को फिर क्या करते हैं, c में से d, c माइनस डी बराबर 1 था, तो इसमें देखिए किसका मान, d का मान रख दीजिए 1, तो c में से 1 बराबर 1 यानी हो जाएगा c बराबर 2, c बराबर हो जाएगा आपको 2। अब देखिए आपको 4 2 6 पुड़ गया, 4 3 7 पुड़ गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया, यानी सही मान पुड़ोगे। अब देखिए इसको क्या करना है, आप लोग बना लेंगे इसको खुद से, इसका हम आंसर भर देते हैं सिर्फ, और इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे खुद से। यहाँ हो जाएगा 2.1 और यहाँ हो जाएगा 5.9, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा यहाँ 0.9 और यहाँ हो जाएगा 10। देखिए जैसे आप करेंगे 21 दिन 210 होगा, 10 में 1 अंक 21 आ जाएगा, और इसको करेंगे जोड़ेंगे
ये क्वेश्चन पूरा क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है यहाँ गुना, यहाँ घटो है, यहाँ समझिए ये घटो का चिन्ह है, घटो, इसमें से ये घटता है। बस यही क्वेश्चन था। और यहाँ एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लेंगे, सभी एक ही टाइप्स के हैं, इससे बना लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। और ये सब क्वेश्चन या अगर आपको भी कहीं फंसते हैं आप, तो वहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको फिर से कर देते हैं 7549354868 पर आप भी अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और संडे को इसका सॉल्यूशन होगा निश्चित। तब तक के लिए धन्यवाद।